पहले बात कर लेते हैं बाला साहब ठाकरे की। अमिताभ जी, तो विरासत का जो वारिस कौन है, इसकी बहुत बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में हो रही है। और जैसा आपको ज्ञात होगा, ध्यान होगा, पिछले 2022 में लगभग शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो दो गुटों में बट गई। एक गुट जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं और दूसरे गुट जिसके नेता उनके पुत्र उद्धव ठाकरे हैं। काफ़ी महीनों के इलेक्शन कमीशन में लड़ाई के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ऑफिशियल पार्टी सिंबल मिल गया। तो शिवसेना पार्टी अभी ऑफिशियली एकनाथ शिंदे के साथ है, जिसका सिंबल तीर धनुष है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, जिसका सिंबल मशाल है। तो वही बात कर लेते हैं शरद पवार की। शरद पवार में भी जो है पार्टी एनसीपी टूट गई, दो गुट हो गए, अजीत पवार और सुप्रिया सुले। पवार साहब अभी जिंदा है, तो आप कह सकते हैं कि पवार और शरद पवार बनाम अजीत पवार की लड़ाई है। और यही लड़ाई जो है ये चुनाव तय करेगा कि इस लड़ाई में सुप्रिया सुले को शरद पवार की विरासत मिलती है या अजीत पवार को। अब सीटों की बात कर लेते हैं अमिताभ जी। तो अब ये जो लड़ाई है पूरी की पूरी, अब दोनों शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 13 सीटों पर आमने सामने है। और पूरे महाराष्ट्र की जो लड़ाई है 48 सीटों की, वो इनका निर्णय डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली विरासत का वारिस कौन है। कौन है ये सीटें, आइए हम जानते हैं बाबा। बुल्ढाना है, यवतमाल वाशिम, हिंगोली, औरंगाबाद, नासिक, कल्याण, ठाणे। मुंबई की 3 सीटें हैं, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण। शिरडी है, मावल है और हाथांगले है। इसका मतलब यह हुआ कि जो असली लड़ाई जो है मुंबई और आसपास है। हाँ। मुंबई की लड़ाई है, ठाणे, कल्याण, ये सब तो आसपास का इलाका। शिंदे भी ठाणे से आते हैं। तो क्योंकि शिवसेना का गढ़ मुंबई और कोंकण क्षेत्र रहा है, यहीं पर असली लड़ाई है। मुंबई में एनसीपी का वैसे भी कोई खास प्रेजेंस नहीं है। तो जो लड़ाई है मुंबई और कोंकण क्षेत्र में रियल सेना और फेक सेना के बीच में है। कौन है असली सेना, इसका नतीजा हमें पता चल जाएगा 4 तारीख को।